एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नेम द सेकेंड ऑर्डर द नोबिलिटी। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आखिर नोबल्स कौन थे, नोबल्स किसे कहते हैं, इनके पास कौन कौन सी पावर हुआ करती थी, ये पावर आखिरकार उन्हें किसने दी थी और ये जो पावर इन्हें मिली थी वो कैसे इस्तेमाल करते थे, किन लोगों पर इस्तेमाल करते थे, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्रीस्ट प्लेस देमसेल्व्स इन फर्स्ट ऑर्डर। जो प्रीस्ट थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लर्जी कहते हैं, ये जो प्रीस्ट थे वो अपने आप को सबसे फर्स्ट कैटेगरी में रखते थे। कई बार पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो हमारा चैप्टर नेम ही जो द थ्री ऑर्डर्स चैप्टर नेम है, इसमें सोसाइटी में जितने भी लोग हुआ करते थे उन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया था। फर्स्ट कैटेगरी थी पीजेंट्स, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी थी प्रीस्ट, जिन्हें हम क्लर्जी कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी थी नोबल्स की और थर्ड कैटेगरी थी पीजेंट्स की। इस वीडियो में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीस्ट नोबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। द नोबिलिटी सेंट्रल रोल इन सोशल प्रोग्रेस। जो ये नोबल्स थे, आखिर नोबल्स कौन थे, तो नोबल्स वो अमीर लोग हुआ करते थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी। बड़े से लैंड ओनर्स हुआ करते थे जो जमीनों पर कंट्रोल किया करते थे। ये लैंड इन्हें किसने दी थी, तो ये लैंड उन्हें एक राजा ने दी थी। राजा ने जब ये लैंड नोबल्स को दी थी तो वो उस लैंड पर कंट्रोल किया करते थे। जो लैंड इनके अंडर में आती थी, जो जमीन नोबल्स के अंडर में आती थी, तो उस जमीन में जितने भी सोशल प्रोग्रेस लाना हो सारा का सारा कौन किया करते थे, यही नोबल्स किया करते थे। अब सोशल प्रोग्रेस में कोई भी ले लीजिए, अगर टेम्पल बनाना हो, अगर रोड बनाना हो, कोई भी समाज में अगर बदलाव लाना हो, सब कुछ कौन करते थे, नोबल्स क्या करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे और ये इन्हें इस पावर की वजह से, यानी कि जो इतना पावर, इतनी लैंड उनके पास थी, तो इस पावर का आउटकम क्या निकला था, इस पावर का जो आउटकम, एक प्रैक्टिस हुआ करती थी उस जमाने में, वो प्रैक्टिस क्या कहते हैं, वेसलेज कहते हैं। अब वेसलेज का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। फर्स्ट कौन हो गए, किंग, सेकेंड नोबल्स, थर्ड पीजेंट्स। ये जो किंग थे, किंग कौन, अब कोई भी एम्पायर में सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल कौन होता था, किंग होता था। ये जो किंग क्या था, ये सीनियर हुआ करता था। ये जो किंग था वो सीनियर हुआ करता था और इसके अंडर में जो कौन थे, इसके नीचे कौन थे, ये नोबल्स। अब किंग के अंडर में जो होते हैं, यानी कि किंग को जो फॉलो करते हैं, किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, किंग की हर बात मानते हैं, वो कौन हो गए, वो वेसलेज हो गए। वो कौन हो गए, वेसलेज। किसके वेसलेज हो गए, किंग के वेसलेज हो गए। नोबल्स किंग के बीच में क्या रिश्ता है, कैसे वो रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते थे, तो इस प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस का नेम क्या था, वेसलेज था। मतलब जो किंग था, जो राजा था, वो क्या था, सीनियर, सुपीरियर था। उसके अंडर में, यानी कि किंग के अंडर में जो रहते थे, किंग के ऑर्डर्स को जो फॉलो किया करते थे, वो कौन थे, वेसलेज थे, यानी कि नोबल्स थे। नोबल्स क्या है, किंग के वेसलेज है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो ये फॉलोवर्स हैं, किसके फॉलोवर्स हैं, किंग के फॉलोवर्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेसलेज कहते हैं। अब ये जो पीजेंट क्या है, सबसे क्या है, कम कैटेगरी के लोग हुआ करते थे उस जमाने में, वैसा लोगों का मानना था। तो ये जो पीजेंट्स हुआ करते थे, ये किसके वेसलेज थे, नोबल्स के वेसलेज थे। बेसिकली ये जो पीजेंट्स थे, किसके ऑर्डर्स को फॉलो किया करते थे, किसे फॉलो किया करते थे, तो नोबल्स को फॉलो करते थे। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये प्रैक्टिस का रिलेशनशिप है। इसमें सुपीरियर कौन है, नोबल्स, और पीजेंट्स के बीच में सुपीरियर कौन है, तो ये सुपीरियर है। नोबल्स सुपीरियर है और पीजेंट्स क्या हो गए, वेसलेज हो गए। किसके वेसलेज हो गए,
नोबल्स के। क्यों? क्योंकि जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो किसके ऑर्डर्स को फॉलो किया करते थे? तो वो नोबल्स के ऑर्डर को फॉलो किया करते थे, तो इसीलिए ये सुपीरियर हो गए और ये वेसलेज हो गए। यानी कि इनके जो सोसाइटी में ये जो प्रैक्टिस होती थी जिन्हें हम वेसलेज कहते हैं, कैसा होती थी? तो जो किंग होता था या फिर किंग के बाद नोबल्स, नोबल्स के बाद पीजेंट्स, इन सब के बीच में रिलेशनशिप कैसे जुड़ता था? इन्हीं प्रैक्टिसेस से। यानी कि ये लोग क्या करते थे? क्या प्रोमिसेस करते थे? क्या प्रोमिसेस करते थे कि हम मान लीजिए कि अगर कोई राजा है, राजा से प्रॉमिस करते थे कौन? ये नोबल्स। क्या प्रॉमिस करते थे कि हाँ, हम मानते हैं, आई एक्सेप्ट योर सुपीरियोरिटी, हम मानते हैं कि आप हमसे सुपीरियर, आप हमसे बड़े हैं, हम आपकी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जो ऑर्डर्स आप हमें देंगे वो सारे ऑर्डर्स हम फॉलो करेंगे। इस तरीके से वो क्या करते हैं? प्रॉमिसेस करते हैं। और बदले में किंग क्या करता है? इन्हें नोबल्स को बड़ी बड़ी जमीनें देता है। कैसे देता है? कोई चार्टर लिखकर दे दिया कि हाँ, मैं फला इतनी जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूं, या फिर मिट्टी को हाथ में पकड़कर क्या दे देते थे कि हाँ, आज से ये जमीन तुम्हारी हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने क्या, तुम क्या हो गए? मेरे वेसल्स बन गए। अब ये जो पीजेंट्स हुआ करते थे, ये पीजेंट्स किसके वेसलेज थे? ये नोबल्स के थे। तो ये पीजेंट्स भी प्रॉमिस किया करते थे कि हाँ, हम आपकी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, आप हमारे लॉर्ड हैं, हम आपके वेसलेज हैं। बहुत ही इजी वर्ड कि आप हमारे लॉर्ड हैं, हम आपके वेसलेज हैं, आप जो भी ऑर्डर हमें देंगे वो सारे ऑर्डर हम एक्सेप्ट करेंगे। बदले में आप क्या करना? बदले में आप हमें प्रोटेक्शन देना। जब भी कोई वॉर की सिचुएशन आए तो आप हमें प्रोटेक्ट करना। कौन कहते हैं? ये पीजेंट्स कहते हैं। किसे कहते हैं? नोबल्स से कहते हैं। नोबल्स भी क्या करता है? बदले में उन्हें प्रोटेक्शन देता है, और बदले में जो पीसेंट्स उनके प्रति लॉयल रहते हैं, उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। सिंपल वर्ड में फिर एक बार समझा देती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। किंग, किंग क्या है? किंग है लॉर्ड। ये कौन है? वन हु प्रोवाइड ब्रेड। लॉर्ड कौन हो गया? जो क्या करता है? अपने नीचे रहने, अपने जो अंडर में रहने वाले लोगों को क्या करता है? खाना देता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर किंग क्या हो गया? लॉर्ड हो गया। वेसल्स, नोबल्स क्या हो गए? किंग के वेसल्स हो गए। और पीजेंट्स, पीजेंट्स क्या है? वेसल्स हैं किसके? नोबल्स के। अब यहाँ पर नोबल्स क्या हो गए? नोबल्स पीजेंट्स के बीच में, तो नोबल्स क्या है? ये लॉर्ड बन गए। किसके लॉर्ड बन गए? तो पीजेंट्स के लॉर्ड बन गए। इस तरीके से उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होता था वो ऐसे वो लोग किया करते थे। अब ये जो नोबल्स थे, तो ये इनके पास ऐसी कौन कौन सी पावर हुआ करती थी? तो द नोबल्स एंजॉयड अ प्रिविलेज स्टेटस। अब जो नोबल्स थे उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर हुआ करती थी, वो अपने प्रिविलेज स्टेटस को एंजॉय किया करते थे। कैसे? ही हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी। जितनी जमीन राजा ने नोबल्स को दी थी, उतनी सारी जमीन पर कौन कंट्रोल किया करते थे? नोबल्स किया करते थे। उनके पास इतनी ज्यादा पावर हुआ करती थी, वो तय करते थे कि मेरे जमीन में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन क्या काम करेगा, और रहने वाले जो पीजेंट्स कितना मुझे किराया देंगे। जितने भी डिसीजंस होते थे लैंड को लेकर, सब के सब डिसीजंस कौन लेते थे? नोबल्स लेते थे। और ये जो इनकी जो ये प्रिविलेज था, ये ऐसा नहीं कि उनसे ही खत्म हो जाने वाला था। यानी कि अगर इन्हें कोई राजा ने, मान लीजिए कि अगर मैं नोबल हूं, अगर किसी ने मुझे, राजा ने मुझे क्या दिया था? बड़ी जमीन दी थी, मुझ तक ही ये जमीन खत्म नहीं होगी, मेरे बाद वाली जनरेशन को भी क्या करेंगे? वैसे ही प्रिविलेज को एंजॉय करेंगे। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या किया करते थे? उस जमीन को कंट्रोल किया करते थे। उनके पास उस जमीन का एब्सोल्यूट कंट्रोल हुआ करता था। ही पुट राइज ट्रूप्स कॉल्ड फ्यूडल लेवीज। और उनके पास उनकी खुद की सेना हुआ करती थी। जब भी वॉर की सिचुएशन हुआ करती थी तो वो खुद निपट जाते थे। क्यों? क्योंकि पास उनकी खुद की ट्रूप्स हुआ करती थी, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें फ्यूडल लेवीज कहा जाता है। ओन कोर्ट ऑफ जस्टिस कॉइन हिज ओन मनी।
यानी कि जो नोबल्स हुआ करते थे उनके पास उनके खुद का कोर्ट हुआ करता था, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कभी भी जब भी उनके जो लैंड में जो भी पीजेंट्स लड़ लिया करते थे, झगड़े हो जाया करते थे, तो वो खुद उसका फैसला करते थे। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो ये खुद पुलिस हुआ करते थे, जो लोगों को क्या करते थे, लोगों के बीच में के झगड़े को सुलझाया करते थे, और खुद जज हुआ करते थे, जो कि फैसले भी सुनाया करते थे कि अगर किसी ने कोई चोरी की है, कोई मर्डर किया है, तो उसकी क्या सजा होगी, कैसे उस मामले को सुलझाया जा सकता है, सबका सब कौन करते थे, यही नोबल्स ही क्या करते थे। और तो और इनकी खुद की ओन करेंसी भी हुआ करती थी। वो क्या करते थे, अपने खुद के कॉइन्स को बनाया करते थे। जिस ही वॉज द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल सेटल्ड इन हिज लैंड। जितने भी पीजेंट्स लैंड ओनर्स के, यानी कि जो नोबल्स के जमीन पर रहते थे, वो सारे लोगों का लॉर्ड कौन हुआ करता था, यही नोबल्स। वही मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो नोबल्स थे लॉर्ड थे किसके, जितने भी पीजेंट्स, जितने भी मतलब सारे के सारे पीजेंट्स जो उसके जमीन पर रहते थे, वो सारे पीजेंट का लॉर्ड कौन होता था, यही नोबल हुआ करता था। और उसकी एक पावर हुआ करती थी, ही वॉज द लॉर्ड ऑफ ऑल द सेटल्ड पीपल इन हिज लैंड। जितनी भी पीजेंट्स थे उसकी जमीन पर, वो सबके पीजेंट्स का लॉर्ड हुआ करता था। हिज हाउस वॉज कॉल्ड अ मैनोर। और उसका जो घर था, घर भी ऐसा था, बहुत ही बड़ा घर हुआ करता था। और उसके जो घर में, घर के आजू बाजू में क्या थी, उसकी खुद की प्राइवेट खेती हुआ करती थी। उसके जो जानवर हुआ करते थे, जो कैटल्स हुआ करते थे, उनके खाने के लिए जो पेस्चर होता था, उसकी भी अलग खेती हुआ करती थी। उसके ही जो मैनर, यानी कि जिसको उसके घर को कहा जाता है, उसके घर में उसकी खुद की अलग वेल हुआ करती थी, बवड़ी हुआ करती थी। बहुत ही ज्यादा आलीशान जिंदगी ये गुजारा करते थे, बहुत ही बड़ा घर होता था। और पीजेंट्स क्या करते थे इनके लिए, पीजेंट एक्ट एज सोल्जर्स। पीजेंट्स इनके लिए क्या करते थे, पीजेंट्स अपनी जो जगह होती थी वहां पर खेती करते थे, और साथ ही साथ और जो ये नोबल्स थे उनके खेतों में भी जाकर खेती किया करते थे। और जब भी कोई वॉर की सिचुएशन आती थी तो वो सोल्जर्स की तरह काम किया करते थे। यानी कि पीजेंट्स डबल वर्क किया करते थे, किसके लिए, अपने लॉर्ड। लॉर्ड कौन थे, नोबल्स। नोबल्स के लिए वो डबल काम करते थे। कैसे, जब भी वॉर होती थी तो क्या करते थे, वो सोल्जर्स बनकर नोबल्स के लिए लड़ते थे, और अपनी लैंड में खेती करने के साथ साथ जो नोबल्स की लैंड होती थी वहां पर भी जाकर खेती किया करते थे। इतने सारे पावर्स किसके पास थे, तो इतने सारे पावर्स नोबल्स के पास हुआ करते थे।